दोस्तों आज मैं सोलो में कॉइन टच करके रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। सबसे पहले तुम लोग को मैक्सिम ले लेना है जो कि लास्ट जोन में तुम लोग को मेडिकिट फास्ट लगाता है। और यहाँ पर तुम लोग को दूसरा सूजी ले लेना है जो कि 200 टोकन नहीं 300 टोकन तुमको देगा। और ओलिविया जो कि लास्ट जोन में तुमको काफ़ी मदद मिलता है। यहाँ पर मीसा ले लेना है जो कि ड्राइविंग में डैमेज नहीं देता है। यहाँ पर पेट में मोनी पेट ले लेना है। और तुम लोग को टाइटेलिक मार्केट ले लेना है जिससे तुम लोग मोस्टर भी खरीद सकते हो और वर्ल्ड मेकर भी। और यहाँ पर गेम में आ जाते हैं और मैं सोलारा पर करूँगा। तुम लोग देखना कि मैं सोलारा पर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर पाता हूँ या फिर नहीं। और यहाँ पर मैं उतरने लगता हूँ। तुम लोग को इधर उतर जाना है, इधर परमानेंटली गाड़ी मिलता है। और जिधर मैं लोकेशन मार रहा हूँ इधर भी तुम लोग को इधर परमानेंटली मिल जाएगा। तुम लोग जब भी देखना उतर के। और यहाँ पर मैं उतर रहा हूँ, यहाँ पर भी दो गाड़ी। फिर यहाँ पर मैं जिप के पास उतरने लगता हूँ और मैं देखना कि मैं कॉइन टच कर पाता हूँ ज़्यादा या फिर नहीं। और यहाँ पर मैं उतरने के साथ ही पहला कॉइन टच कर लेता हूँ। उसके बाद सीधा मैं जीप पर बैठ के सीधा कॉइन टच करने के लिए जाने लगता हूँ। और तुम लोग मेरे चैनल में नया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी। अगर तुम लोग इस वीडियो को 10 के व्यूज़ देते हो तो मैं सोलो हीलिंग वेटर का टिप्स एंड ट्रिक लेके आऊँगा, वो भी पूरा हैवी वाला। फिर यहाँ पर मैं कॉइन टच करने लगता हूँ, देख ही सकती हो। अभी सिर्फ मेरे पास 600 ही टोकन है और मैं एक एक करके सारा टोकन को टच करने लगता हूँ। और तुम लोग देखना कि मैं लास्ट जोन तक कितना कॉइन टच कर पाता हूँ। और यहाँ पर एनिमी होता है, मेरे जीप को भी जलाने लगता है, लेकिन मैं इधर ग्लू आड़ के कॉइन टच कर लेता हूँ और गाड़ी को भी कवर में कर लेता हूँ। और मेरे को कहीं भी एक भी टोकन नहीं छोड़ना था वरना मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नहीं सेट होगा। फिर इधर मैं भी लूट लेता हूँ और मैं आगे चला जाता हूँ। और सबसे पहले मैं मोस्टर भी तुम लोग को ख़रीद लेना है। अगर ये वाला जला दिया तो तुम लोग का खेल भी ख़त्म हो सकता है, इसलिए मैं मोस्टर खरीद लेता हूँ। अगर जैसे मेरे जीप को जलाएगा मैं वैसे मोस्टर मंगा लूँगा। फिर मैं आगे चला जाता हूँ कॉइन टच मारने। और यहाँ पर अभी तुम लोग देख ही सकते हो कौन अभी भी रिवाइवल चार्ज किया है, लेकिन मैं फिर भी कॉइन टच करने के लिए आ जाता हूँ। एनिमी को मेरे को नहीं दिक्कत है, मैं इजीली निकल जाता हूँ एनिमी से। और तुम लोग को भी अगर इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक चाहिए तो इस वीडियो को 10 के व्यूज़ दो। मैं इतना ख़तरनाक टिप्स एंड ट्रिक दूंगा कि तुम लोग भी सीलिंग जोन में भी रिवाइव करके आ सकती हो। फिर यहाँ पर मैं टच करने लगता हूँ तभी इधर भी एनिमी आ जाता है। और तुम लोग देखना यहाँ से मैं किस तरह निकलता हूँ। फिर यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं आगे भी देखता हूँ तो आगे भी रिवाइवल पॉइंट चार्ज था, तो मैं उधर नहीं जाता हूँ अभी, क्योंकि साइड साइड में ही टोकन टच करने रहना है। और अगर तुम जैसे ही बीच तरफ जाओगे वैसे ही सारे बंदे तुम्हारा जीप भी जला देते हैं और तुमको भी मार सकते हैं, इसलिए कभी तुम लोग को बीच तरफ नहीं जाना है। फिर मैं आगे देखता हूँ तो आगे भी रिवाइवल पॉइंट चार्ज हो रहा होता है, तो मैं इधर ही कॉइन टच करने लगता हूँ, आगे नहीं जाने का कोशिश करता हूँ वरना अभी मेरे को मार भी सकता है एनिमी और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट नहीं होगा। और यहाँ पर देखता हूँ तो आगे एक कॉइन होता है तो मैं उसे भी ले लेता हूँ और सीधा मैं नीचे की तरफ जाने लगता हूँ। ऊपर में अभी एनिमी को कहीं जाने दो, उसके बाद फिर मैं जाऊँगा ऊपर कॉइन टच मारने। और अभी जोन भी नहीं चला है और अभी भी मेरे पास 3200 टोकन हो चुका है। लास्ट जोन में देखना तुम लोग कि मेरे पास कितना टोकन हो पाता है। फिर मैं ऊपर जाके एक कॉइन टच कर लेता हूँ और मैं एक और मोस्टर ले लेता हूँ। अगर दूसरा मोस्टर भी जला देगा तो मैं दूसरा मंगा लूँगा। फिर यहाँ पर मैं आगे चला जाता हूँ कॉइन टच मारने। और जहाँ भी देख ही सकते हो तुम लोग वहाँ पर भी रिवाइवल पॉइंट चार्ज करके रखा है सारे एनिमी। जैसे ही वो सब मरते हैं वैसे उन लोगों को रिवाइव मिल जाता है। मैं नहीं जाता हूँ आगे, क्योंकि मैं अगर एक बार मरूंगा तो मेरे को रिवाइव मिल जाएगा लेकिन मेरा टोकन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ बीच तरफ टोकन क्लेम करने। फिर यहाँ पर मैं देखता हूँ आगे भी एनिमी नहीं होता है तो मैं आगे जाने लगता हूँ। फिर मैं देखता हूँ तो आगे फाइट होता है तो मैं इधर से एक टोकन ही कलेक्ट करके सीधा आगे की तरफ जाने लगता हूँ, एनिमी की तरफ नहीं जाता हूँ। और यहाँ से मैं सीधा निकल के आगे चला जाता हूँ।
फिर देखता हूँ तो आगे भी रिवाइवल पॉइंट चार्ज करके रखा है नहीं। फिर मैं पहले अच्छा से देख लेता हूँ कि आगे बंदा है, नहीं होता है तो मैं सीधा चला जाता हूँ क्वाइन टच मारने। और तुम लोग देख पा रहे होगे कि जैसे बंदे मर रहे हैं वैसे ही रिवाइव हो जा रहे हैं। फिर यहाँ पर मैं आगे क्वाइन टच मारने लगता हूँ और अभी भी बहुत सारे टोकन बचे हुए थे और मेरे पास अभी 4000 टोकन हो चुका है। और तुम लोग देख ही पा रहे होगे कि बंदे भी बहुत ज़्यादा अलाइव होते हैं, मेरे को सेफ रहना पड़ेगा वरना मेरे को मार भी दे सकता है। और इधर भी देख ही सकते हो, इधर मेरे को अच्छा खासा टोकन भी मिलने लगता है। फिर मैं एक एक करके सारे टोकन क्लाइम करने लगता हूँ और मैं कोई बंदे को भी मैच मेकिंग नहीं करने दिया हूँ। तुम लोग फुल वॉच करना, पता चल जाएगा कि मैं अपने बंदे को लेके आया हूँ गेम में या फिर नहीं। और यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे होगे कि मेरे को अभी ज़्यादा 500 टोकन भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ मैं क्वाइन टच ही कर रहा हूँ। और कोई नहीं बोलना, ये कस्टम है, ये VR रैंक होता है। तुम लोग देख पा रहे होगे कि रिवाइव वाला भी है। फिर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो आगे मेरे को EP मिलने वाला होता है तो मैं वहाँ पर चला जाता हूँ EP लेने, क्योंकि जोन पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है EP ही तुमको जोन पर रहने के ज़्यादा कोशिश करता है। फिर यहाँ पर पीछे एक बंदा आ जाता है गाड़ी लेके और मेरे को मारने लगता है, लेकिन मैं गुल्लू लगा लेता हूँ। फिर मैं इधर भाग जाता हूँ बूस्ट मार के, क्योंकि वो स्काइलर फेंक दिया था। फिर इधर मैं सीधा एक टोकन क्लेम कर लेता हूँ और मैं आगे की तरफ जाने लगता हूँ। फिर मैं आगे की तरफ जाने लगता हूँ और आगे भी कॉइन सारा टच कर लेता हूँ। तुम लोग देखना लास्ट तक। और यहाँ पर एक नीचे भी टोकन होता है, इसको भी नहीं छोड़ता हूँ मैं, इसको भी टच कर लेता हूँ। और तुम लोग को जोन डैमेज पर ध्यान देते रहना है। नीचे यहाँ पर मेरा अभी 6 ही होता है। फिर मैं इधर सीधा अपने जीप पर चला जाता हूँ, उसके बाद मैं आगे टोकन टच करने के लिए जाने लगता हूँ। और मेरा जैसे 10 होगा वैसे मैं सीधा चला जाऊँगा जोन टच करने। और यहाँ पर मेरे पास अभी 7000 टोकन हो जाते हैं। और तुम लोग लास्ट तक देखना कि मेरे पास कितना हो पाता है टोकन। और मेरे पास तुम लोग देख ही सकते हो सिर्फ छोटा वाला मेडिकेट 4 ही बचा है। जोन भी मेरे को डैमेज देने लगा है, क्योंकि 10 हो चुका है मेरा जोन डैमेज। फिर मैं आगे जाके एक ठो इधर कॉइन टच कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सीधा चला जाता हूँ सेफ जोन पर जोन टच मारने। और यहाँ पर मैं एक एक करके इधर भी टोकन क्लेम कर लेता हूँ और इधर मेरा जोन भी छू लेता हूँ। फिर मैं फिर से चला जाता हूँ जोन पर कॉइन टच मारने। और मेरे पास अभी छोटा वाला मेडिकेट सिर्फ 2 ठो ही होता है और मेरे को बहुत देर तक जोन पर भी रहना पड़ेगा, वरना मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट नहीं होगा। फिर यहाँ पर मेरे पास 9000 टोकन हो जाता है। मेरे पास मेडी किट भी ख़त्म हो जाता है, देख पा रहे होगे सिर्फ मेरे पास एक ही था, वो भी मैं लगा लिया। फिर यहाँ पर मैं सप्लाई बॉक्स लेके सुपर मेडिकेट ले लेता हूँ और छोटा वाला मेडिकेट भी, क्योंकि मेडिकेट ही नहीं रहेगा मेरे पास तो मैं जोन पर भी नहीं रह पाऊँगा, जोन पर ही पहले जोन हो जाऊँगा। और अभी सिर्फ 9 बंदे ही होते हैं। फिर यहाँ पर मैं कॉइन टच मारने लगता हूँ
और जोन भी काफ़ी छोटा हो चुका है, तो मैं सीधा जोन पर जाने लगता हूँ। और जोन भी मेरे को ज़्यादा ही डैमेज देने लगता है, क्योंकि मेरे पास कुछ ईपी ऊपी भी नहीं रहता है। अगर टीम बूस्टर रहता तो तुम लोग और भी देर तक रह पाते जोन पर, लेकिन मैं अकेले कैसे लेके आता टीम बूस्टर, इसलिए मेरे को ज़्यादा ही डैमेज देने लगता है जोन। फिर मैं सीधा आ जाता हूँ आगे, और मैं आगे जाने लगता हूँ, तभी मेरे को बंदा डैमेज देने लगता है, तो मैं सीधा चला जाता हूँ जोन पर कॉइन टच मारने। और यहाँ पर मैं इधर भी टोकन क्लेम करने लगता हूँ, और मेरे पास 9700 टोकन हो जाता है। मेरे पास अब 10,000 टोकन होने वाला ही होता है। फिर यहाँ पर मैं सोलो में 10,000 टोकन क्लेम कर लेता हूँ, वो भी सोलारा मैप पर। और कोई मैच मेकिंग भी मेरे साथ नहीं किया है, वो भी मैं अकेले ही इतना सारा टोकन क्लेम किया हूँ, वो भी सोलारा मैप पर। कितना हार्ड होता है सोलारा मैप पर कॉइन टच करना, पता ही होगा तुम लोग को। और यहाँ पर हम लोग लास्ट जोन तक आ जाते हैं, और अभी भी एनिमी 6 बंदे अलाइव होते हैं, तो मैं इधर से भाग जाता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है और मेरे जीप को भी जला देता है। तभी मेरे को आगे दिखाई देता है एक तो जीप, तो मैं जीप को ही ले लेता हूँ, मोस्टर नहीं वेस्ट करता हूँ। लास्ट जोन में मोस्टर मेरे को काम देगा, इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। फिर मेरे को आइडिया आता है कि मेरे को लास्ट जोन में हीलिंग बेटर करना है, तो मैं सीधा चला जाता हूँ जोन पर। दोस्तों तुम लोग देख ही सकते 3 ही सप्लाई बॉक्स होता है, और एक सप्लाई बॉक्स में 3 सुपर मेडिकेट होता है, और मेरे पास 3 रहता है, तो 3 में 9 होता है। और तुम लोग देखना कि मैं 9 सुपर मेडिकेट में लास्ट जोन में हीलिंग बेटर करके बुया कर पाता हूँ या फिर नहीं। फिर यहाँ पर मैं लोकेशन देख के इधर इधर देता हूँ सारा सुपर मेडिकेट और सप्लाई बॉक्स लगा के। फिर यहाँ पर मैं सप्लाई बॉक्स लगा के छोड़ देता हूँ, और मैं हल्का सा ही बचता हूँ, वरना मैं पल्ले जोन हो जाता। फिर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मेरे पास एक ही मेडिकेट होता है सुपर वाला। फिर मैं इधर से 3 और ले लेता हूँ, वरना मैं जोन से यहाँ पर आते आते ही मर जाऊँगा। फिर यहाँ पर लेके सीधा बूस्ट मार के सेफ जोन पर जाने लगता हूँ, और अभी सिर्फ 2 बंदे ही अलाइव होते हैं, और जो लास्ट में 2 बंदे बचते हैं वो इतना ज़्यादा हरामी होते हैं ना, अभी तुम लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पर देखता हूँ तो आगे ही एक बंदा होता है, तो मैं आगे जाके सीधा सेफ हो जाता हूँ ग्लू लगा के। फिर मैं हल्का फायरिंग कर देता हूँ, वरना बंदा समझता कि ये बंदा नूबड़ा है और छुप रहा है। फिर मैं इधर फायरिंग करके देखता हूँ तो जोन आगे बनने वाला है, और जोन भी मेरे तरफ ही आने वाला है, तो मैं इधर से जीप लेके सीधा चला जाता हूँ आगे, और आगे में फ्रीज भी फेंक देता हूँ उस पर, तो डैमेज भी नहीं पड़ता उसको। फिर मैं इधर जीप लेके सीधा आगे चला जाता हूँ, और आगे भी एक ठो बंदा होता है, तो मैं इधर छुप जाता हूँ लकड़ी के पास। और जो बंदा होता है वो स्लाइड से मेरे तरफ ही आने लगता है, तो मैं इधर ग्लू लगा के छुप जाता हूँ। और मैं फ़ाइट नहीं करता हूँ, दोनों को फ़ाइट करने देता हूँ, जो मर जाएगा उसके बाद फिर मैं लास्ट में हीलिंग बेटर करने के लिए जाऊँगा। लेकिन वो दोनों बंदे बहुत ज़्यादा ही कैंपर होते हैं, दोनों कैंप कर कर फाइट कर रहे थे, कोई रश भी नहीं कर रहा था। और वो बंदा देख ही सकते हो छत से ही उस दूसरा बंदे को मारने का कोशिश कर रहा है, और मैं इसको फायरिंग करने का कोशिश कर रहा था, वरना ये मेरे तरफ ही आके मेरे को ही मार देता। और दूसरा बंदा भी उधर ही आगे की तरफ छुप कर होता है, वो भी फाइट करने के लिए नहीं आता है।
फिर एक एनिमी बोल्ट मेकर सेट कर देता है वो, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा ही डैमेज पड़ रहा था, लेकिन मेरे पास हिल ड्रोन रहता है उससे मेरे को कुछ ज़्यादा ही मदद मिल जाता है। और वो बंदा मेरे पास नेट भी करे जा रहा था, लेकिन मैं कैसे भी ना कैसे करके सेफ ही रहता हूँ। और मैं दूसरा भी हिल ड्रोन ख़रीद लेता हूँ, अगर मेरे को और ज़्यादा डैमेज पड़ेगा तो मैं दूसरा भी लगा लूँगा। और मेरे पास तुम लोग देख ही पा रहे होगे कि एक भी छोटा वाला मेडिकेट नहीं है, सारा सुपर ही है। और वो दोनों भी बंदे फाइट नहीं कर रहे थे, दोनों छुप छुप कर खेल रहे थे, दोनों कैंपर बंदे होते हैं। फिर यहाँ पर मैं गाड़ी लेके सीधा चला जाता हूँ पेड़ पर छुपने के लिए, और दोनों अगर मेरे पर ही रश कर देते तो मेरे को चोको भी दे सकता। फिर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो दोनों बंदे अभी भी फाइट नहीं कर रहे थे। फिर मेरे को लगता है वो दोनों टीम अप कर लिए होंगे, लेकिन नहीं, फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। फिर मैं इधर से देखता हूँ तो एक भी बंदे का कुछ भी अता पता नहीं होता है, तो मैं सीधा जीप उठाकर आगे की तरफ जाने लगता हूँ। इधर जोन भी आ जाता है। तभी वो बंदे लोग और भी ज़्यादा फाइट करने लगते हैं, और मेरा डैमेज तुम लोग देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा हो चुका है। फिर यहाँ पर वो एनिमी मेरे को ही मारने लगता है, लेकिन मैं इधर से निकल के आगे की तरफ जाने लगता हूँ। फिर यहाँ पर मैं जीप को खड़ा करके इधर मैं एक तो मोस्टर मंगा लेता हूँ और वो बंदे को मारने का कोशिश करता हूँ, लेकिन एक बंदा मेरे को हेडशॉट मार देता है मेरे जैसे नेटवर्क जाता है।